चर्चा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ष 2010 में जहां $1 मात्र 44 रुपए में खरीदा जा सकता था, जहां 2014 में $1 ₹59 में खरीदा जा सकता था, आज ये 96 रुपीस में बिक रहा है। डॉलर लगातार मजबूत हुआ, रुपया लगातार गिरा। क्या भारत की इकोनॉमी अमेरिका के सामने लगातार गिर रही है? और भारत की रिजर्व बैंक कुछ करती क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी केंद्रीय बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि वो महंगाई नियंत्रित करे, रुपए का सर्कुलेशन मेंटेन करे, विदेशी मुद्रा भंडार को रेगुलेट करे। तो क्या आरबीआई फेल हो रही है? आइए एक एक करके सारी बातों को चर्चा में लेते हैं। अर्थशास्त्रियों की अगर हम बात माने तो यह असर ऐसा है कि डॉलर अगर इसी रूप से गिरता रहा तो हमारे जो इंपोर्ट बिल हैं, क्योंकि फिलहाल हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगा है, मतलब पिछले 3 महीने में लगभग $38 बिलियन का हमारा ऑयल पर खर्च ज्यादा हुआ है, या ये कहिए कि हमने ज्यादा खर्च कर लिए, ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सामान महंगा हो गया, रास्ते में आना जाना महंगा हो गया, जो व्हीकल्स आ रहे हैं भारत तक सामान लेकर, जहाज जो आ रहे हैं, उनका तेल महंगा हो गया। तेल की महंगाई से सारी की सारी व्यवस्था गड़बड़ाई और उसका असर आपके सामने है। आज जब विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं तो वो 3 महीने के अंदर $38 बिलियन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घटा है। यहां पर आपको मई का आंकड़ा दिखाऊं तो अकेले मई में $8 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार घटा है। बात करी जाए विदेशी मतलब विशेषज्ञों की, तो विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह गिर करके हो सकता है ₹100 तक भी चला जाए, और यह ₹100 तक का स्तर पहुंचना कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी खबर नहीं रहेगी। ये खबर एक्सपेक्टेड खबरों में कंसीडर की जाएगी कि ये तो होना ही था। अब इसमें एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि साहब अगर इस हाल में रुपया गिरता चला गया तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे लिए तो वो वहीं की वहीं था। देखिए, जितना ज्यादा आपके यहां से डॉलर बाहर जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार जितना कम होता जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने विदेशी रिजर्व को, जो आपके लिए सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी था, विदेशी मुद्रा भंडार ही होता है तब आप दुनिया से माल खरीद पाते हो। अगर आपके पास में विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है तो आप इंपोर्ट्स नहीं कर पाएंगे। आज जरूरत की जो चीजें हैं, जैसे हम आज तेल की बात करते हैं, तो तेल खरीदने के लिए जो हमें विदेशी मुद्रा चाहिए वो इस विदेशी मुद्रा भंडार से तय होती है। अगर हम तेल नहीं खरीद पाए तो मांग तो वहीं की वहीं खड़ी है, सप्लाई तेल की नहीं हो पाएगी, तो तेल की कीमतों में इजाफा होगा, जो होता हुआ दिख रहा है। तेल की कीमतों में इजाफा महंगाई बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर के विदेशी मुद्रा भंडार आप तक महंगाई के रूप में आकर पड़ता है। जब महंगाई वहीं बढ़ने शुरू होती है, महंगाई बढ़ने से आप जरूरत के सामान खरीदने से बचने लगते हैं। जब आप जरूरत का सामान नहीं खरीदते तो सामान बनाने वाला सामान बनाने से बचने लगता है। जब वो बचने लगता है तो वो उत्पादन घटा देता है। जब उत्पादन घटता है तो रोजगार संकट पैदा होता है, क्योंकि लोगों को नौकरी से निकाला जाता है कि जब माल बन ही नहीं रहा, बिक ही नहीं रहा, तो मैं तुम्हें नौकरी पर क्यों रखूं। वहां से लोगों को रोजगार से निकाला जाता है। एक तरफ रोजगार संकट उत्पन्न होता है, एक तरफ महंगाई मार रही होती है, डिमांड खत्म हो रही है, रोजगार के संकट हो रहे हैं, उत्पादन घट रहा है। महंगाई और इनका जो ये विशेष साइकिल बनता है, ये ओवरऑल मंदी की तरफ लेकर जाता है। मतलब ये जो डॉलर के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और रुपया गिर रहा है, ये केवल खबर नहीं है। इस खबर में अगर इसी तरह की तीव्रता बनी रही और विदेशी मुद्रा भंडार इसी दर से घटते रहे तो भारत के लिए एक आर्थिक संकट की आहट हो सकती है। मल्टीपल टाइम हमने इस तरह की बातें आप लोगों से की हैं। ये बातें आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने भी कुछ इस तरह से कही कि रुपए के अंदर गिरावट के कई कारण हैं। उन्होंने कारण तक बताए। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशक भारत में उम्मीद नहीं देख पा रहा है, उसे भारतीय बाजार उठता नहीं दिख रहा है, और उसके पीछे के कई कारण भी हैं। उसमें से तकनीकी भी अपने आप में एक बड़ा कारण बनकर आ रहा है कि भारत में इनोवेशन सेंट्रिक ग्रोथ देखी नहीं गई है। जिस तरह से दुनिया के प्रॉमिसिंग बाजार ने, किसी बाजार ने सेमीकंडक्टर तो किसी ने एआई को अपनी थीम बनाया, भारत के अंदर वो इनोवेशन लेड ग्रोथ दिखाई नहीं दी। इस चलते निवेशक का जाना जारी रहा, और जब निवेशक गया तो वो बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार को अपने साथ ले गया, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई आते हैं, वो एफआईआई बाजार से पैसा निकालने लग रहे हैं। उनके निकलने वाले पैसे में डॉलर साथ जा रहा है। तो हमारे कई कारक ऐसे बन गए जिससे डॉलर घट रहा है। डॉलर की मांग बढ़ना, रुपए के सामने, इस कारण से दिक्कतें हुई। परिणाम, तेल की कीमतें बढ़ना, जरूरी सामान की कीमत बढ़ना, महंगाई का डर होना, विदेशों में पढ़ाई लिखाई का महंगा होना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का महंगा होना, ये सारी चीजें महंगे होने से होती हैं। कुछ लोग इसमें फायदा भी ढूंढ लेंगे कि डॉलर के सामने रुपया अगर कमजोर है तो अमेरिकियों को भारतीय सामान अब सस्ता पड़ेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा।
वास्तविकता में हमें डॉलर की जरूरत है। फायदे फिलहाल भारत के फेवर में नहीं है। जब तेल महंगा हुआ तो ऑटोमेटिक डॉलर की डिमांड महंगी होने लगी। अगर आपको तेल खरीदना था, रास्ता बंद है, तेल महंगा मिलेगा। तेल कितने का मिलेगा? बोले साहब इतने डॉलर का, जैसे $110 प्रति बैरल, पहले $60 प्रति बैरल, अब $110 प्रति बैरल। तो बोले ये जो इजाफा हुआ इसका क्या करें? बोले ये जो इजाफा हुआ ना, अब इतना डॉलर आपको और लेके आना पड़ेगा मेरे पास। तो अब इनके पास में और डॉलर लेके जाओगे तो आपको और डॉलर खरीदना पड़ेगा। तो आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डॉलर खरीदने निकलते हैं और मार्केट में जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर मजबूती से जाके खड़ा हो जाता है। आपको आंकड़ा दिखाता हूं। कच्चा तेल आप $174 बिलियन का खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स $116 बिलियन के, सोना $72 बिलियन का, मशीनरी $62 बिलियन के और अन्य धातु $29 बिलियन के। यह लगभग बैठता है $450 बिलियन। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? $690 बिलियन। $690 बिलियन में से $450 बिलियन तो आपका सालाना बजट है। यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो यदि इंपोर्ट्स ना हो रहे हो, यदि हम लोग सामान बेचकर पैसे ना कमा रहे हो, हमारे पास में जो भारत से बाहर गए हुए जो लोग हैं वो कमा के हमें ना भेज रहे हो, भारत सर्विसेज बेच करके अगर डॉलर ना कमा रहा हो, तो हमारा ये तो भंडार कब का हिल जाए। आप चाइना पर नजर डालें तो वो नंबर 1 पर खड़ा हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। आपके दिमाग में सवाल आएगा, यहां तो अमेरिका का नाम होना चाहिए था। अरे अमेरिका की तो खुद की करेंसी है। दुनिया में कोई भी संकट हो, करेंसी डॉलर ही चमकती है, क्योंकि उसने तय कर रखा है कि आपको डॉलर में ही खरीदना बेचना करना है। तो ऐसे में उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका तो सारा की सारा पैसा अपना है ना भाई। तो ऐसे में चीन आज $4.25 ट्रिलियन के साथ अपने पास डॉलर्स रखकर बैठा है, जिससे वो एकदम सुरक्षित तरीके से चल रहा है। भारत $690 बिलियन के साथ खड़ा है, जिसमें $450 बिलियन तो मेन मद है, जिसमें हमको पेमेंट करनी है। जरूरतों के पेमेंट हैं, व्यापार की बात नहीं हो रही, जरूरत के पेमेंट हो रहे हैं। तो ऐसे में जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर रुपए के सामने मजबूती से आके खड़ा हो जाता है। और यही कारण है कि हमें गोल्ड भी महंगा पड़ता है। हमें वस्तु एक्सचेंज करके वस्तुओं में गोल्ड खरीदनी पड़ती है, गोल्ड के साथ फिर डॉलर खरीदना पड़ता है। तो एक विशेष साइकिल है। साथ ही साथ में यही स्थिति अगर हम देखें तो गोल्ड के केस में भी, क्योंकि अब भारत सरकार बोल रही है कि गोल्ड ना खरीदो, तो जब प्रधानमंत्री गोल्ड खरीदने से रोकते हैं तो गोल्ड में निवेश से लोग बचते हैं, क्योंकि उस पर तमाम प्रकार की ड्यूटीज लग जाती हैं। महंगाई से निपटने के लिए फिर करें तो करें क्या, जब स्टॉक्स बच नहीं रहे, साथ में आपके पास में गोल्ड के ऑप्शंस पर सरकार चुनौती लगा रही है, तो महंगाई से कैसे निपटें? क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से अब आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। इस समय पर आप अपनी प्रैक्टिस में सेविंग्स को जगह दें। कन्वेंशनल तरीका जो चला आ रहा है उसे जगह दें। बहुत सारे कन्वेंशनल तरीकों में मैंने पहले भी आपको फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की बातें कही हैं। मैंने बताया है कि या तो आप बैंक में अपना पैसा जमा करा के इंटरेस्ट पर चलने दें, क्योंकि सबसे सेफ चल रहा है। उसके अलावा दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट, कि मेरे पास एक बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप मंथली एसआईपी जैसे बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे मंथली अपने कुछ डिपॉजिट सेट कर लीजिए कि मैं ₹1000 पर मंथ जमा कराऊंगा। इससे आप आने वाले समय की जरूरतें पूरी कर पाएंगे, चाहे फिर आपको कार के लोन चुकाने हो, गाड़ी की बच्चों की फीस चुकानी हो, कहीं बाहर घूमने जाना हो, कोई भी आपका भविष्य का कोई प्लान है अगर वो करना हो, तो आप ये अपनी सेविंग की हैबिट बनाएं। साथ ही साथ भारत के लिए जो व्यापार है ना, इंपोर्ट हमारे महंगे हो रहे हैं। चीन के साथ में हमारा जो व्यापार है अब वो $100 बिलियन के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है डेफिसिट, कि हम उनको एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारा ज्यादा डॉलर वहां भी बाहर जा रहा है। गल्फ कंट्रीज में जिस तरह की स्थिरता है, वहां से जो हमारा रेमिटेंस आता था उस पर इन दिनों दिक्कत आ रखी है, तो रेमिटेंस की दिक्कतें हमारे लिए बड़ी हो रखी हैं। डॉलर की मजबूती की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मांग बढ़ी हुई है, तो डॉलर मजबूत होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था के अंदर निजी निवेश के अंदर कमी दिखाई दे रही है, घरेलू लोग खपत से बच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बनाने से डर रहा है, कुल मिलाकर तकनीक में निवेश की कमी, ये सबका असर हमारे भारत के विकास दर पर दिखाई पड़ रहा है। अगर यही सब रहा तो आने वाले समय में संभव है कि भारत को डॉलर की मजबूती और ज्यादा देखने को मिले। अब सबसे बड़ा सवाल कि हम अपने डॉलर के सामने रुपए को मजबूती से खड़ा क्यों नहीं कर देते? हम क्यों नहीं कह देते कि $1 $1 का होगा, हम तो बात ही नहीं करेंगे? हम ऐसा क्यों नहीं कर देते? वास्तविकता में डॉलर आपको चाहिए, अमेरिका को रुपया नहीं चाहिए। डॉलर आपको चाहिए, इसका मतलब बाजार से आप डॉलर खरीदने गए हैं। बिक कहां रहा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। जिसके पास डॉलर है आप ले लो,
तो जिसके पास डॉलर हैं, बदले में उसे क्या ऑफर करोगे? आप कहोगे हमारे पास से सामान ले लो। आपके पास सामान उसकी जरूरत का होना भी तो चाहिए। आज रशिया जब आपसे कहता है कि लीजिए साहब तेल ले लो, आप बदले में उसको गुड्स नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उससे सस्ता गुड वो चाइना से परचेज कर ले रहा है। बाजार के लिए आपने एक अच्छा विकल्प, एक अच्छा अल्टरनेट उपलब्ध नहीं कराया। परिणाम क्या निकला कि दुनिया के सामने आप एक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में पिछड़े हुए हैं। तो लोग आपसे रुपया ले तो लें, लेकिन उस रुपए के बदले आपसे ही सामान खरीद पाए, यह व्यवस्था हम नहीं दे पाए। आप कहें कि नहीं सर, मैं तो रुपया डॉलर बराबर करूंगा, तो आपको डॉलर बेचने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये वैसे वाली बात है कि मैं तो एक स्टॉक खरीदूंगा। मान लीजिए कोई बड़ा सा स्टॉक है, कि मान लीजिए इंडिगो का स्टॉक है, मैं तो 1 रुपए में लूंगा इसको, एक शेयर 1 रुपए का होगा। तो सोच के बैठे रहो। आपको देने के लिए इस बाजार में ट्रेड करना है, आपको अपनी दाम लगानी है, देने के लिए कोई उपलब्ध हुआ तो दे देगा। इसका मतलब सिंपल है कि आपके रुपए में वो ताकत नहीं है। ताकत कब आएगी? जब आपके पास बहुत सारा सामान बन के रखा हो। सप्लाई चेन में भारत जितना मजबूत होगा, रुपया उतना मजबूत होगा। आज हम जब अपने लिए चाइना पर निर्भर हैं, $100 बिलियन से ऊपर का हम इंपोर्ट ले रहे हैं उनसे, यह दर्शाता है कि भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए डॉलर वर्सेस रुपए की इस लड़ाई को अगर हम फिक्स और फ्लोटिंग पर चलें, तो भारत ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अपनाई हुई है, मांग आधारित अपनाई हुई है। उसी से भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर सकता है। क्या भारत किसी के साथ पैक्ड यानी कि फिक्स भी चलाता है? नेपाल ने भारत के साथ ₹1.5 में सेट कर रखा है। ऐसे गल्फ कंट्रीज आपस में करके चलती हैं। जिन देशों के साथ ज्यादा व्यापार नहीं होते, या फिर जिनको आप एक्सचेंज में कुछ दे पाते हैं, वो इस तरह की एक्सचेंज रेट्स भी अपना रहे होते हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आई हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो, साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और